आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है गया से, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। तुमरिया के छकरबंधा जंगल में नक्सलियों ने 83 आईईडी बम लगाए थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने इन्हें बरामद किया और ये सभी बम सीरीज में लगाए हुए थे और बाद में जब्त सभी बमों को डिफ्यूज किया गया है। आशंका यह जताई जा रही है कि सुरक्षा बलों को टारगेट कर नक्सलियों ने ये बम प्लांट किए थे। तो गया से जहां के छकरबंधा जंगल में बमों को जब डिफ्यूज किया जा रहा था तब की तस्वीरें हैं। इसकी इंटेंसिटी का आप पता लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से धरती हिली जब इसको सीरीज में लगाया गया था। सुरक्षा बलों को सर्च अभियान के दौरान ये कामयाबी मिली। पहली कामयाबी तो ये थी कि इन बमों को बरामद किया गया और उसके बाद इन्हें डिफ्यूज करना एक बड़ी चुनौती थी। तो डिफ्यूज जब बमों को किया गया था तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गया से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब छकरबंधा जंगल में 83 आईईडी बम जिन्हें सीरीज में लगाया गया था उन्हें डिफ्यूज किया गया। आपने कई बार सुना होगा कि आईईडी बम को प्लांट किया गया है, उसे डिफ्यूज किया गया है, लेकिन होता क्या है आईईडी बम, ये हम आपको बता रहे हैं। यह एक तरह का खतरनाक बम होता है जिसमें घातक और आग लगाने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब यह विस्फोट होगा तो इससे आग लगने की ज्यादा संभावना रहेगी। पांव पड़ते ही या फिर गाड़ी का पहिया पड़ने से ही यह ब्लास्ट कर जाता है और आईईडी ब्लास्ट में धुआं तेजी से निकलता है। तो ज्यादातर जो नक्सली हैं और आतंकी हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सावधान, वो पागल हो चुका है। जंगल जाना मना है, जंगल में हाथी पागल आ गया है। वो इंसानों का जानी दुश्मन बन चुका है। वो गांव गांव मौत बांटता घूम रहा है। वो एक दिन में 4 लोगों की बलि ले चुका है। उसके खौफ से लोगों की सांसें फूल रही हैं। रात में सोना है, घर के अंदर में केवाड़ी लगा कर। उसे देखकर लोग भागने लग रहे हैं। उससे बचने के लिए मुनादी हो रही है। भागो, हाथी आया। तो 2 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पागल हाथी पकड़ा नहीं गया। नवादा से निकलकर हाथी अब गया के पहाड़ी इलाके में घुस चुका है। शाम ढलते ही हाथी जब आबादी वाले इलाके में घुसा तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। गांव वाले इधर उधर भागने लगे। न्यूज 18 के कैमरे में हर गतिविधि रिकॉर्ड हुई। और देखिए अमित कुमार सिंह की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तुरंत सूचना मिली है वन विभाग को कि दयालचक गांव में अभी हाथी इस इलाके में देखा जा रहा है। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। और ये अब देखिए किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। ये दयालचक गांव है वजीरगंज में, गया जिले के वजीरगंज का दयालचक गांव है, जहां पर अभी अभी हाथी देखा गया है।
हाथी हाथी अभी दिखाई दिया? हाँ पूरा बड़ा है तो पूरा कहाँ पे कहाँ पे फरी छलो इसी तरफ है क्या? यहाँ पर था और हम यहाँ पर ये जो खजूर दिखाई दे रहा है यानी अभी भी इसी आसपास में है। अभी आपको फोर्स जो है ना तो साथ में है, अब हाथी भी आगे साथ बढ़ा है। देखिए बता रहे हैं जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी है। ये कौन सा गांव है? दयालचक गांव है। दयालचक गांव के लोग बता रहे हैं कि अभी अभी हाथी को देखा गया है शाम ढलने के बाद। ये आशंका जताई जा रही थी कि शाम के बाद हाथी फिर से पहाड़ी से निकलेगा और ऐसी खबर मिल रही है कि अभी अभी अंधेरा होने के बाद वो हाथी जो है जो नवादा में उत्पात मचाया, 4 लोगों की जानें ले ली, अब वो इसी इलाके में है। देखिए गांव वालों को आप देख सकते हैं। ये बताइए कि अभी यहाँ पे देखा गया है? हाँ देखा गया, अभी तुरंत देखा गया है। अभी हम देखे 2-3 घंटा पहले से आया हुआ है यहाँ तो। इसी इलाके में है। हाँ बस यही इलाका में है। मतलब यह कि हाथी को पकड़ने के लिए प्रशासन के पास मुकम्मल इंतजाम नहीं है। इसकी तस्वीर दिन की भी हमने आपको दिखाई और रात की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संसाधन की कमी की वजह से हाथी पकड़ से बाहर है। लाठी डंडों के सहारे जंगल की खाक छानी जा रही है। कहा जा रहा है कि हाथी पागल है, लेकिन खुद जो वन के अधिकारी हैं उनका कहना है कि यह हाथी असंतुलित हो गया है और अब तक 4 लोगों को कुचलकर इसने जान ले ली है। हाथी लगातार अपना लोकेशन बदल रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। अब गया के आबादी वाले इलाकों में हाथी के घुसे होने की सूचना है। हाथी पकड़ा नहीं गया तो और लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम का हाल क्या है, सिस्टम कितना सेहतमंद है, आज हम आपको इसकी बानगी दिखाने जा रहे हैं। रोहतास से खाट पर सिस्टम को ढोने की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो विकास के दावों को झुठला रही है। बताइए काहे नहीं मिला? पीएचसी में गए थे। खाट पर मरीज है और जुगाड़ तकनीक के सहारे सांसों को संबल देने की कोशिश। जब सिस्टम को अनदेखी की आदत हो जाती है, जब सिस्टम सच्चाई से मुंह छिपाने लगता है, तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। आज कभी यही देख लीजिए जमाने में। पता ही नहीं चलता कि खाट पर मरीज है या सिस्टम। बताया जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गांव की एक महिला का बंधियाकरण का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उसके परिजन कुछ इस तरह से खटिया को ट्रॉली बनाकर उसे गांव तक ले गए। बताइए काहे नहीं मिला? पीएचसी में गए थे। बोला वो सब की गाड़ी जल गया घाट में। गाड़ी जल गया। हाँ मर्जी लेके गया। एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है और उस जगह से पैदल रास्ता 7 किलोमीटर का पड़ता है, ऐसा मुझे बताया गया। और एम्बुलेंस जहाँ के छोड़ता जिस जगह पे, वहाँ से उसके घर की दूरी मोर देन 12 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो यह स्वतः निर्णय लेते हुए उनके परिजन जो है सो उनको पैदल रास्ता से ही ले गए। रोहतास का अकबरपुर वो पहाड़ी इलाका है जहां 7 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं है, लिहाजा खाट का एम्बुलेंस बनना मजबूरी है। जनता के नुमाइंदों ने अब तक इस इलाके के बारे में क्यों नहीं सोचा, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो जिस जगह यानी रोहतास के अकबरपुर की यह तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां 7 किलोमीटर तक कोई रास्ता नहीं। पहाड़ होने की वजह से रास्ता बनाना मुश्किल है। मतलब कि किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया होता तो सड़क होती और खाट पर सिस्टम नहीं होता। रहा सवाल स्वास्थ्य सुविधाओं का, तो चिंताजनक है, निराशाजनक है। बिहार में स्वास्थ्य पर बजट तो बढ़ता चला गया, लेकिन सुविधाओं का घोर अभाव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो प्रति 1000 की आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। और इस लिहाज से 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में 1 लाख से अधिक डॉक्टर होने चाहिए थे। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बिहार में 28,391 लोगों पर सिर्फ 1 डॉक्टर है। समझिए कि बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम का हाल क्या है। हालांकि बजट का दायरा बढ़ता जा रहा है। शराबबंदी पर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ किया कि शराबबंदी लागू रहेगी। इसमें और भी कड़ाई की गुंजाइश है। जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी।
हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। यह मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये लोगों के हित में है कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। शराब पर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा है। कहीं शराब पर शोर तो कहीं शराबबंदी पर सवाल है। इन शोर और सवालों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी, वो भी और कड़ाई के साथ। कोई भी काम करिएगा कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही न है। और अभी तो हाल ही में देख लिया कि पुलिस वाले पहुंच गए और वो धंधा करने वाला गोली चला दिया। तो ये सब तो पता है लोगों को, लोग हर प्रकार से इस काम को कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने तो पूरी बात कही है कि भाई पूरे तौर पर टीम को ही भेजा करिए, इक्का दुक्का लोग आदमी नहीं जाए, पूरी टीम जाए और पूरे तौर पर देखे। पुलिस सप्ताह के समापन परेड में शामिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस की तारीफ की, बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया, लेकिन ये संदेश भी दे दिया कि शराबबंदी में जो ढिलाई बरतेगा वो जाएगा। तो अगर कोई शराबबंदी के मुहिम में पुलिस हो या उत्पाद विभाग के कर्मी हो, उनके द्वारा शिथिलता बरती गई तो आप समझ लिए 619 कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई, 348 पर प्राथमिकी दर्ज, 186 लोगों को 186 लोगों को बर्खास्त तथा 60 पुलिस पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष के पद से वंचित किया गया। शराबबंदी पर उठते सवालों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी के दौरान की गई कार्रवाई का आंकड़ों के साथ जिक्र किया। 3,39,401 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, 470 अभियुक्तों को न्यायालय से सजा मिली है। सीमावर्ती राज्यों एवं नेपाल के 5,401 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। महत्वपूर्ण कांडों में अनुसंधान के क्रम में राज्य के बाहर से संलिप्त धंधेबाजों एवं शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें मद्य निषेध इकाई द्वारा असम, हरियाणा एवं पंजाब जाकर बड़े कारोबारियों की गिरफ्तारियां शामिल। हाल के दिनों में शराबबंदी पर फिर से विचार करने की सलाह दी जा रही है। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के भी कुछ नेता शराबबंदी पर गाहे बगाहे सवाल उठा ही देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि शराबबंदी पर फिर से विचार नहीं होगा। शराबबंदी को लागू कराने में और कड़ाई बरती जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, यह मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये लोगों के हित में है कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। सीएम ने साफ कह दिया कि किसी भी सूरत में शराबबंदी खत्म नहीं होगी। कांग्रेस लगातार शराबबंदी की समीक्षा का मुद्दा उछाल रही थी और कल बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने भी पुनर्विचार की बात कही थी। सीएम ने गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए और साथ ही शराबबंदी को समाज के हित में बताया। तो समाज कैसे सुरक्षित होगा, इस बात की चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है। इस बयान से यह जाहिर होता है। रोहतास जहरीली शराब कांड में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक्साइज के साथ जिला पुलिस के अधिकारी शामिल किए गए। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही कमेटी जांच कर पूरी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी और मामलों में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिलायंस जियो के फीचर फोन जियो फोन यूजर्स की संख्या 10 करोड़ होने के मौके पर कंपनी ने 3 धमाकेदार ऑफर पेश किए हैं। इसमें 2 ऑफर नए हैं और 1 ऑफर पुराने यूजर्स के लिए है। रिलायंस जियो के मुताबिक भारत में अभी 30 करोड़ यूजर्स 2G सेवा इस्तेमाल कर रहे हैं और कंपनी 2G मुक्त भारत अभियान के तहत इन ऑफर्स के जरिए 2G सर्विस यूजर्स को अपग्रेड करेगी। जियो फोन के नए यूजर्स के लिए 1999 में 2 साल और
1499 रुपए में 1 साल की अनलिमिटेड सर्विस वाले 2 प्लान लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ ही पुराने यूजर्स को 749 रुपए में 1 साल तक अनलिमिटेड सर्विस मिलेगी और ये तीनों प्लान 1 मार्च से सभी जियो आउटलेट्स और रिटेलर्स पर उपलब्ध होंगे। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है और इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क एटीन की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंट्स बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी कहानियों को चुना है जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद सुलझाया है। और ये कहानियां हैं नए नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती हैं। उनमें से एक कहानी है आईआईटी ग्रेड की, जिसने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक डिवाइस बनाया है जो इनोवेटिव और कम लागत में बना है। जब वो आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, प्रतीक ने अपनी मां की बीमारी का सलूशन खोजने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की मांग की जो न केवल प्रदूषकों से लड़ने में कारगर हो बल्कि सस्ती भी हो। मैं रहने वाला बीकानेर राजस्थान का हूं, जहां पे धूल भरी आंधी जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहा है। एंड चूंकि मेरी मदर खुद एक सीवियर एस्थमेटिक थी, उन्हें अस्थमा की दिक्कत रहती है, उसी से कुछ आइडियाज़ आए क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जा सके जो आपके नाक पे ही लग जाए, जो आपके नाक के अंदर भी ना जाए और जो आपके फेस को भी ना ढके। उसी से नेजो फिल्टर्स का आइडिया डेवलप हुआ। नेजल फिल्टर का एक पीस सिर्फ 10 रुपए का है और ये विशिष्ट नहीं है। बाजार में आमतौर पर पाए जाने वाले बड़े पारंपरिक फेस मास्क के विपरीत है। यूजर्स को बस अपने नथुने नॉस्ट्रल्स को लगभग ट्रांसपेरेंट फिल्टर के साथ कवर करना होगा और इसे 8 घंटे तक पहनना होगा। 10 लाख नेजो मास्क हम लोग आज इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट को सप्लाई कर चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चाइना, कंट्रीज लाइक वियतनाम, यूएई, इन सारी कंट्रीज के अंदर हमने एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर नेजो मास्क को सप्लाई किया। एक स्वाभिमान रास्ते पर चलकर नेजो फिल्टर भारतीयों को प्रदूषण से बचाने और सांस लेने में मदद कर रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।